16,100 ये रानी है, 8 पटरानी है और 1 महारानी। 3 प्रकार की पत्नी, रानी, पटरानी और महारानी। अब और समझो, भगवान योगेश्वर है, भोग के लिए पत्नी नहीं है, ये योग के लिए है। इस संसार का सृजन, पालन और विस्मरण, तीनों क्रियाओं को करने के लिए 3 प्रकार की रानी भगवान ने। तो 16,100 ये वेद की ऋचाएं हैं। ऋचाएं माने मंत्र, यजुर्वेद के 16,100 मंत्र हैं, जिनके बिना जीव को सृष्टि करने का ज्ञान नहीं होता। 8 भगवान की पटरानी है, ये इस संसार का संचालन करती है। पटरानी माने 8 प्रकार की प्रकृति। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से कि इस संसार का संचालन मैं नहीं करता, इस संसार का संचालन मेरी प्रकृति करती है। और 8 प्रकार की प्रकृति है। कौन कौन सी? भगवान गीता में कह रहे हैं कि भू मेरा को नल वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टदः। तो ये भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है। और 1 भगवान की महारानी है। ये कौन है? ये जो महारानी है ये भगवान की भक्ति है। तो भगवान ने 3 प्रकार का विवाह किया और विवाह करके द्वारिका बसाई और रहने लगे। पूरी पृथ्वी का संचालन बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन जब मेरा गोपाल रात में सोता है तो नींद नहीं आती। अब ये कथा कहाँ जा रही है? सुदामा की। भागवत का प्रारंभ भी एक ब्राह्मण की कथा से होता है और भागवत का समापन भी एक ब्राह्मण की कथा से ही होता है। भागवत का जो प्रारंभ है एक ब्राह्मण की कथा से होता है। आत्मदेव पुरा तस्मिन्, ये कौन है? ये गंधकारी का पिता है, गोकर्ण के पिता है। तो भागवत का प्रारंभ भी एक ब्राह्मण की कथा से होता है और भागवत का समापन भी एक ब्राह्मण की कथा से होता है। क्यों? क्योंकि भागवत पुण्य रूपी फल है। भागवत पुण्य रूपी फल है और पुण्य का फल ब्राह्मण से होता है। इस समय प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में करोड़ों दैत्य बालकों के साथ बैठे थे। उस समय पूछ दिया दैत्य बालकों ने कि प्रहलाद तुझे अग्नि में जलाया, पर्वतों से गिराया, तलवारों से काटा गया, जहर खिलाया, लेकिन तू मरा क्यों नहीं? तेरे अंदर शक्ति क्या है? प्रहलाद ने उत्तर दिया। हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने सभी से कहा, भैया मेरे पास शक्ति नहीं थी, मेरे पास में एक गुण था। कौन सा? तो उन्होंने गुण बताया। गुण क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। 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 बहुत गंभीरता से समझे। 1 घंटे का सत्संग हम और आप बिछड़ जाएंगे, फिर भरोसा नहीं है कि ये मूर्ति हमें मिले या फिर भक्तों को हम मिले। इसलिए बहुत गंभीरता, कल का भरोसा नहीं है। इच्छा तो हो रही है फिर कथा सुनाने के लिए आए, लेकिन
कहीं भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बाबा कथा कहते कहते गद्दी गई सीताराम हो गए। इसलिए प्यारे बहुत गंभीरता। प्रहलाद जी ने कहा कि भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, मेरे अंदर भक्ति है। दैत्य बालकों ने कहा तो वो भक्ति हमें भी दे दो। गुर्जर भैया सुन लो, वो भक्ति हमें भी दे दो। प्रहलाद ने कहा बिनु सत्संग न पावे, बिना साधु की नहीं मिलती भक्ति। तो प्रहलाद जी ने कहा कि साधु से मिला दो। प्रहलाद जी ने दूसरा उत्तर दिया, साधु ऐसे तो नहीं मिलेंगे, तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बात संत की नहीं है, समझने वाले समझे। भक्ति प्राप्त करना है तो संता चाहिए, संत नहीं चाहिए। संत और संता में अंतर है। संत कहते हैं भक्त को। हम भक्त बन सकते हैं, लाल पीले वस्त्र पहन सकते हैं, लंबे चौड़े तिलक लगा सकते हैं, हम भक्त बन सकते हैं। लेकिन जब तक उस भक्त के अंदर भक्ति का वास नहीं होगा, तब तक वो संत संता बन नहीं सकता। भक्त में भक्ति का होना जरूरी है। इसे थोड़ा और दबाव हल्का, हाँ सीखा चल रहा है हल्का। तो भक्त में भक्ति का होना जरूरी है, हम पास जा सके हल्का और वापस। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बिना पुण्य की संता नहीं मिलता। तो करोड़ों दैत्य बालकों ने कहा कि पुण्य कहाँ मिलेगा, वृंदावन में पुण्य नहीं मिलेगा। हम ये कथा क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे भाई क्षत्रिय बैठे हैं। हम वो भूल कर रहे हैं जिस भूल में कभी माफी नहीं दी जा सकती। संसार की हर भूल में माफी दी जा सकती है, लेकिन प्यारे सुन लो, पूछ दिया कि वो पुण्य कहाँ मिलेगा। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने चिल्ला करके कहा कि पुण्य एक जग में नहीं दूजा, संसार के किसी भी तीर्थ में चला जा पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य कहाँ है, बोले पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। भागवत का प्रारंभ भी ब्राह्मण की पूजा से होता है और ब्राह्मण का भागवत का समापन भी ब्राह्मण की पूजा से होता है। भागवत पुण्य है। इसलिए आइए सुदामा की ओर चलते हैं। वैसे भागवत में सुदामा नहीं है, ये मैया मोह मेरे काटे बैठे इधर बैठ इधर देखो, हमें देखो, हम बदल तो ना गए, सारे दोनों है गए। बताओ तो इन्होंने भी चाय पी के सारे यही आता है। हमारी बिटिया बैठती है कि जो हमारी सेवा करती है, थोड़ी खड़ी हो जाए कथा सुनने के लिए आई है, तो एक चाय पिलाने वाली बिटिया नहीं आई है। ठीक है, आइए। भगवान को नींद नहीं आ रही द्वारका में। बहुत प्रयास किया मेरे गोपाल ने कि नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी थोड़ा बेस और कम करो। श्री राम, ये नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं स्वामी, बात क्या है? बिस्तर तो मखमल का है, एसी चला दिया है, फिर भी नींद नहीं आ रही। खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन खिला दिए। हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, आप अपनी तरफ से देखो। भगवान ने जो नेत्र बंद करके देखा प्यारे, आहा, नींद कहां से आ जाएगा? क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण की कुटिया में
एक ब्राह्मण जाग रहा है और एक ब्राह्मणी जाग रही है। छोटी सी कुटिया और वो भी गांव के सबसे नीचे वाले भाग में बनी है। अगर गांव में पानी बरसता है तो पूरे गांव का पानी उसी कुटिया के बीच में से होके निकलता है। भगवान ने देखा कि ये दोनों जाग रहे हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। बात क्या है? परीक्षक 11 दिन से भोजन नहीं बना। अरे भोजन तो जब बने जब घर में कुछ हो। परीक्षक ने पूछा, गुरु जी ये कौन है? भगवान सुखदेव ने को कृष्णासीत सखा कश्चित। परीक्षक, ये भगवान कृष्ण का सखा है। इसका नाम क्या है? बोले नाम नहीं, नामकरण तो किया जाएगा, लेकिन इतना समझ है कौन? बोले कृष्णासीत सखा कश्चित। गरीब नहीं है, बहुत धनवान है। लोग कहते हैं कि ये सुदामा गरीब था। गरीब नहीं है, धनवान बहुत है, लेकिन अंतर केवल इतना है इसके पास में संसार का धन नहीं है। तो फिर ये धनवान कैसे है? देव जी ने कहा 2 प्रकार के धन है, एक शरीर का धन, एक आत्मा का धन। तो इसके पास में शरीर का धन नहीं है, सांसारिक धन नहीं है, आत्मा का धन है। क्या? बोले कृष्णासीत सखा कश्चित। धन क्या है? बोले ब्राह्मण ब्रह्म वित्तम, भजन का धन है। 11 दिन से भोजन नहीं बना। सुशीला रूप किसी ब्राह्मण को सुदामा भगवान ने कहा, लेकिन कहा कब? जब भजन करने वाले भक्त में 4 गुण आ जाए तब। सुदामा संसार का नाम नहीं है, हम तुम जबरदस्ती रख लेते हैं। सुदामा संसार का नाम नहीं है, संसार का धन नहीं है, सुदामा भगवान का धन है। इस भक्त में भक्ति आ जाए और भक्ति आने पर 4 गुण जिसमें पैदा हो जाते हैं, उसी को मेरा गोपाल सुदामा कहता है। कौन से गुण? वो इस ब्राह्मण में 4 गुण है। कौन कौन से? बोले विरक्तः इंद्रियार्थेषु अप्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। ये 4 गुण है। पहला गुण है विरक्त, शरीर में खून नहीं है, बिना खून के है। अरे जब खाने को नहीं मिलेगा बुआ तो खून कहां से बनेगा? इसलिए सुदामा विरक्त है। चमड़ी लटक रही है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, कपड़े तो है ही नहीं पहनने को। जो भी देखता है डर जाता है। क्यों? हड्डियां दिखाई देती हैं, विरक्त आता, खून नहीं है। भोजन तो करता है, अपने लिए नहीं तो इंद्रियार्थेषु, केवल इंद्रियों को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं। मेरी आंख रूपी इंद्री जीवित रहे जिससे मैं गोपाल का दर्शन करता रहूं। मेरी कान रूपी इंद्री जीवित रहे जिससे भगवान के गुणगान सुनता रहूं। मेरी वाणी रूपी इंद्री जीवित रहे जिससे मैं गोपाल का नाम लेता। इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा। इसमें एक बहुत बड़ा गुण है जो भगवान ने भी इसकी पूजा की, वो भगवान से बड़ा गुण। कौन सा? बोले प्रशांत आत्मा। भगवान का स्वरूप शांत है। भागवत कह रहा है भगवान कैसा है? बोले शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान शांत है। और ये ब्राह्मण कैसा है? प्रशांत। शांत और प्रशांत में अंतर है। लाली सुन लो, काम आएगी कथा। सीता भगवान शांत है और सुदामा प्रशांत है, दोनों में अंतर है। जो शांत होता है उसे समय पर क्रोध आ जाता है। राम जी शांत है,
शीलः शान्तः परो रामः, वाल्मीकि ने लिखा कि शीलः शान्तः परो रामः, मेरा राम शांत है लेकिन समय पे क्रोध आ गया। कहां पे आया क्रोध? समुद्र के किनारे खड़े हैं और क्रोध आ गया राम जी को। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत, और विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन क्रोध आ गया। तो जिसे समय पर क्रोध आ जाता है उसे शांत कहते हैं। लेकिन 11 दिन बीत गए, भोजन नहीं मिला। अरे 11 दिन की बात छोड़ो, जब से सुशीला इस घर में आई है तब से जी भर के भोजन नहीं कर पाया, फिर भी क्रोध नहीं आया। तो जिसे क्रोध नहीं आता उसे प्रशांत कहते हैं। जिसमें 4 गुण होते हैं उसे मेरा भगवान सुदामा कहते हैं। अब सब लोग भगवान ने नाम रख दिया, इसका क्या रख दिया? सुदामा। अब इसका सुदामा ही नाम क्यों रखा? अरे इसका नाम राम प्रताप रख देते, मुरारी रख देते, चश्मा वाले पंडित तुम्हारा नाम क्या है? दिसंबर रख देते, बुआ तुम्हारा नाम क्या है? शांति दे दिया, हम चुप हो गए। लेकिन सुदामा ही क्यों रखा? अब जिन भैया ने पूछा इनके माता पिता का नाम क्या है, दोस्तों इनके परिवार में 5 सदस्य हैं। सुदामा के परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। अब नाम समझ लो, तब कथा समझ में आई। पहले नाम राम जी से नाम ही तो पूछा था, सब राम कथा समझ में आई। क्या नाम है तुम्हारा? सब उन्होंने उत्तर दिया, हमारा नाम राम है। कौशले सदसरथ किए जाए, हम पितु वचन मानवन, राम योग परमारथ वादी, मैं राम हूँ। तो पहले इनके परिवार के नाम सुनो। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। तुमसे दक्षिणा लेंगे कथा के वास्तव से दोगे? सीता। बड़ा अच्छा उत्तर कर रहा। तो भाई कथा है या दक्षिणा लेके घरे चलिए, अब तक देंगे। आइए, इनके परिवार में 5 सदस्य, नाम सुन लो, कथा तब समझ में आए। इनका नाम है सुदामा, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, इनके पिता का नाम है सत्यव्रत, इनकी माँ का नाम है सत्यवती, और एक इनका बेटा 6 महीने पहले बिना भोजन के प्राण छोड़ चुका था, उसका नाम था सत्यदेव। एक बार फिर नाम सुने, तब कथा समझ में आए। इनका नाम क्या है? सुदामा। इनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। अब इनके परिवार के नाम में विशेषता खोजना, सब कथा समझ में आएगा। पत्नी का नाम है सुशीला, पिता का नाम है सत्यव्रत, माँ का नाम है सत्यवती, और जो बेटा जा चुका है उसका नाम है सत्य। अब इनके पूरे परिवार में तुमने विशेषता क्या देखी? नाम बोलो। सा। किसी बेटी ने कहा सा। इनके पूरे परिवार के नाम के सामने सा शब्द जुड़ा। सुदामा, सुशीला, सत्यवती, सत्यदेव और सत्य। अब हमें इस कथा को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि इनके नाम के सामने ये सा विशेषण क्यों, रा क्यों नहीं है? तो सुन लो, वेदांत की दृष्टि में ये जो सा शब्द है वो प्रेम का बीज मंत्र है। सुदामा जी संसार में किसी से प्रेम नहीं करते, लेकिन गोपाल से प्रेम करते। तो जो परमात्मा से प्रेम करता है उसी को सा शब्द मिलता है। अच्छा, कथा समझ में नहीं आई तो हम नीचे उतर करके कथा समझ। ये जो सा शब्द है वो प्रेम का बीज मंत्र है। अब थोड़ा नीचे आ, हमारे तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई रिश्तेदारी है जहाँ का हर संबंध सा से शुरू होता है? अब भैया बोलो बोलो। बहुत अच्छा, एक उत्तर नहीं मिला, कई जगह से मिला। हमारा तुम्हारा एक संबंध है यहाँ का हर संबंध सा से शुरू होता है, और वो है ससुराल।
ससुराल का हर संबंध सास से है। सुनना, ससुराल, सास, ससुर, समधि, समधन, सारू, सारो, और हमारे पंडित जी पीछे दिखाए सारे तो रही सारे। तो ससुराल का हर संबंध सास से है। पंडित जी सीताराम के खतरे महाराज। तो ससुराल का हर संबंध सास से है। ईमानदारी से बताना कितना प्रेम है ससुराल का। तो सुदामा का प्रेम भगवान से है। जिसका प्रेम परमात्मा से है उसके घर में 11 दिन से भोजन नहीं बना, इसलिए नींद नहीं आ रही। एक माँ घर पर सो रही है और बेटे ने भोजन नहीं किया। ईमानदारी से बताओ क्या उस माँ को नींद आ सकती है? नहीं आ सकती। माँ का संबंध बेटे से है क्योंकि बेटा ने आत्मा से जन्म लिया है और भक्त का संबंध परमात्मा से है। आज सुदामा के घर में 11 दिन से भोजन नहीं बना। सुशीला ने हाथ पकड़ दिया, प्रभु क्या बात है सुशीला? बोले कुछ कहना चाहती हूँ, बताओ। बोले आज का सूर्य अस्त होने से पहले अगर रोटी नहीं मिली, भोजन नहीं मिला स्वामी, तो सुशीला चली जाएगी, प्राण त्याग देगी। जो धर्म पत्नी ने कहा कि मैं चली जाऊंगी, बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा हो गया सदा। 88 वर्ष की उम्र है, कमर झुकी हुई है, आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है। जो सुशीला ने कहा आज का सूर्य अस्त होने से पहले स्वामी रोटी नहीं मिली, तो हो सकता है तुम्हारी सुशीला चली जाए। रो पड़े सुदामा, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। पंडित जी सीताराम, सुशीला तुझे नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरी धर्म पत्नी है, तू मेरी धर्म पत्नी है। लाठी कहाँ है? हाथ में लाठी ली सुदामा ने और कहा कि सूर्य अस्त होने से पहले आ जाऊंगा, लकड़ी जंगल से बीन करके चूल्हे में अग्नि जला लेना। हाथ में लाठी लेके और भिक्षा मांगने सुदामा जी लाठी लेके भिक्षा मांगने चले गए। अब थोड़ा उधर भी चलते हैं द्वारिका में। भगवान द्वारिकाधीश ने देखा मेरा सुदामा चला गया भिक्षा लेने। वैसे तो इसने भाभी माँ को देखने नहीं दिया आज तक, विवाह हुई 80 वर्ष हो गए, लेकिन आज जाऊंगा, अपनी सुशीला माँ के दर्शन करूंगा। भगवान ने साधु का वेश बनाया और द्वारिका से नंगे पैर दौड़ पड़े। रुक्मणी ने कहा भी कि स्वामी पैरों में पगतरी पहन जाओ। भगवान ने कहा नहीं, नीचे ले जाओ। अरे बाबरी, इसके लिए मैं दौड़ करके जा रहा हूँ, वो भी तो नंगे पैर गया है, मैं जूता पहन के थोड़े ही जाऊंगा। मेरा द्वारिकाधीश, मेरा गोपाल साधु का वेश बना करके सुशीला की कुटिया के सामने आ गया और आवाज लगाई सुदामा। अब सुदामा होता तो बोलता, वहां तो सुशीला थी। ओ सुदामा, अरे भैया कौन है? नहीं है। आवाज सुनी कृष्ण ने सुशीला की गदगद हो गए। यही है सुदामा की धर्म पत्नी। देखा नहीं है आज तक, देखा नहीं है। अरे वो नहीं है, कौन हो?
भगवान ने कहा मैं साधु हूं, साधु भूख लगी है, भोजन करने आया हूं, भोजन बना ले। जो सुशीला ने भोजन का नाम सुना रो पड़ी। ये कैसा साधु है जिसके घर में 11 दिन से चूल्हा नहीं जला, भोजन मांग रहा है। अगर मैं कह देती हूं कि घर में भोजन नहीं है तो मेरे ससुर की देहरी को दाग लग जाएगा, मेरे पति की देहरी को दाग लग जाएगा, मेरे पूर्वजों पर दोष लग जाएगा। इसलिए अपने पूर्वजों की देहरी का दोष बचाने के लिए बोल पड़ी, अरे बाबा मैं भोजन तो करा देती, लेकिन तुम्हें पता नहीं है मेरे घर में सूतंग चल रहा है। भगवान समझ गए काहे का सूतंग। बेटे को गए हुए 6 महीने हो गए, 3-6 महीने का सूतंग होता है, लेकिन पूछ लिया काहे का सूतंग। रो पड़ी अंदर ही अंदर, मुझे पता नहीं है, मेरे घर में दरिद्रता रूपी बेटी ने जन्म ले लिया है और जब तक ये बेटी रहेगी तब तक हम किसी को भोजन नहीं करा पाएंगे। भगवान कृष्ण रो पड़े, क्या करना, आया हूं तो दर्शन करके जाऊंगा। मेरे कन्हैया ने कहा सुशीला थोड़ा बाहर तो आ जा। कैसे जाए बाहर, क्योंकि जिस वस्त्र को पहन करके बैठी है वो इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है, प्यारे से अगर खड़ी होके चलती है तो सुना का अंग प्रत्यंग दिखाई देता है। इतने पुरानी वस्त्र को पहने अपनी असमत को समेटे बैठी है, कैसे जाए। बार बार बुला रहे, नहीं जा रही। कन्हैया ने सोचा कि आएगी जरूर, लेकिन मुझे पता है ये कैसे आएगी। उसी समय कृष्ण ने कहा अरे ये नहीं सुनेगी मैं कहां से आ रहा हूं। अरे बाबरी मैं द्वारिका से आया हूं, द्वारिकाधीश में भेजा है। जो द्वारिकाधीश का नाम सुना दौड़ पड़ी, जा करके साधु के पैर पकड़ लिए कि द्वारिका से आया है। हाँ तो फिर इतना बता दे मेरा कृष्ण तो ठीक है, इतना बता दे रुक्मणी भोजन तो देती है, मेरा कृष्ण कमजोर तो नहीं हुआ, रुक्मणी परेशान तो नहीं करती। ए बाबा देखने में कैसा लगता है मेरा कन्हैया। कृष्ण रो पड़े, खुद 11 दिन से भोजन नहीं किया और मेरी कितनी चिंता है। बस इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा भावी माँ का अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहा है, इसके नसीब में वस्त्र भी नहीं लिखा क्या मैंने। भगवान ने अपनी कमर से फेंट को खोला और सुशीला को उठा दिया। भगवान बोल पड़े सुशीला ये नहीं पूछेगी कि मैं क्यों आया हूं। सुशीला ने कहा कि ये तो बाद में पूछूंगी, पहले ये बता तू जाएगा कब। आज ही जाऊंगा। तो फिर एक काम करना बाबा, मेरी एक चिट्ठी ले जा, मेरी कन्हैया को दे देना। भगवान ने कहा तो लिख दे। सुशीला ने कलम उठाई और अपने आंसुओं से लिखने लगी, मेरे कन्हैया से कहना वासुदेव जरा कष्टम। ये वासुदेव बताते हैं बुढ़ापा कष्टमय होता है, कह देना कि सुशीला और सुदामा पर बुढ़ापा आ गया है। सुदामा 88 वर्ष का हो गया है और सुशीला 84 वर्ष की हो गई है। साधु के भेष में कृष्ण ने कहा रोती क्यों है सुशीला, ये तेरे ही पास थोड़ा ही आया है बुढ़ापा, ये तो सबके पास आता है और जो सबके पास आता है उसकी शिकायत द्वारिकाधीश से नहीं की जाती, ये तो सबके पास आता है। सुशीला ने कहा बाबा ये थोड़े समय के लिए बुढ़ापा आया है, इसे झेल लूंगी, लेकिन दूसरी बात तो कह देगा तो लिख दे। सुशीला ने दूसरा दुख लिखा, वासुदेव जरा कष्टम।
ये बुढ़ापा तो थोड़ी देर के लिए आता है, झेल लूंगी, लेकिन निरधन कष्टम जीवनम, कहना कष्ट से कि जब से मैं इस घर में आई हूं तब से गरीबी नहीं गई। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़े, सुशीला रो मत, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विधीयते, ये तो कर्म का फल है, भोगना पड़ेगा। सुशीला चिल्लाने लगी, बाबा तू बहुत बड़ा पंडित बनता है, हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है, मान लिया कि गरीबी भी झेली जा सकती है, लेकिन तीसरा दुख नहीं झेला जाता। कौन सा? बोले पुत्र शोक महाकष्ट, माता पिता का इकलौता बेटा चला जाए, वो कष्ट नहीं झेला जाता। मेरा इकलौता बेटा चला गया। भगवान कृष्ण ने आंसू पोंछे, रो मत, आया की बजाय थे, जो आया है वो जाहिर है। अंतर केवल इतना है कि लगता है शताब्द वही वर्षा, कोई 100 वर्ष का होके जाता है, कोई 50 वर्ष का, कोई जन्म लेते ही चला जाता है। जो इतना कहा एकदम खड़ी हो गई, सिंगनी की तरह से दहाड़ने लगी। तूने हर प्रश्न का उत्तर दिया, अगर तेरे अंदर साधुता है तो एक प्रश्न का उत्तर दे, सब कुछ झेला जाता है, लेकिन कष्टात कष्ट तरम क्षुधा, अपना पेट खोल दिया, ये भूख नहीं झेली जाती, ये भूख नहीं झेली जाती। भगवान कृष्ण रो पड़े, क्या करूं? इच्छा हुई कि पूरी द्वारिका सुदामा के नाम कर दूं, लेकिन फिर सोचा सुदामा कर्मशील है, स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने रो करके कहा, सुशीला ये नहीं पूछेगी कि मैं आया क्यों? सुशीला ने रो के पूछा, अब बता क्यों आया? भगवान कहने लगे, मुझे द्वारिकाधीश ने भेजा है, पता है द्वारिका को बसते हुए 21 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक द्वारिका में कन्हैया ने घी का दीपक नहीं जलने दिया। द्वारिका अंधेरे में रह रही है। हर साल कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, लेकिन मनाता नहीं है। सारी द्वारिका अंधेरे में पड़ी है। क्यों? साधु ने कहा, द्वारिकाधीश ने घोषणा कर दी है कि इस द्वारिका में जब तक मेरा परम सखा सुदामा नहीं आ जाएगा, जब तक द्वारिका में सुदामा की पूजा नहीं हो जाएगी, तब तक दीपक नहीं जलेगा, प्रकाश नहीं होगा। इसलिए सुशीला पूरी द्वारिका अंधेरे में पड़ी है। एक बार सुदामा को भेज दे, परसों कृष्ण का जन्मोत्सव है, अगर सुदामा आ जाएगा तो सारी द्वारिका में प्रकाश हो जाएगा। इसलिए परसों भेज दे। भगवान इतना कह करके और चल पड़े। आंसू आ रहे हैं। जो पीछे वाले भैया जो व्यापारी बैठे हैं, सीताराम, भगवान आंसू बहाते हुए जा रहे हैं। अब थोड़ा ये भगवान का चरित्र तो सुन लिया, अब उस बूढ़े पर क्या बीत रही है। हाथ में लाठी लिए हुए भिक्षा लेने गया, लौट पड़ा, भिक्षा नहीं मिल तो जाती, लेकिन ली नहीं। क्यों? क्योंकि सुदामा को पता है कि बड़े घरानों में राजमहल में भिक्षा तो मिल जाएगी बहुत, लेकिन राजमहल से जो भिक्षा मिलेगी उसमें प्रेम नहीं होगा, अभिमान होगा, और मैं अभिमान का अन्न खाना नहीं चाहता। सीताराम, ये पीछे जो भैया बातचीत कर रहे हैं, सीताराम, सीताराम, तो माला अपने घर ले जाओ। सीताराम, सुदामा राजमहल से भिक्षा तो ले लेता, लेकिन जानता है कि राजमहल से भिक्षा तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन उस भिक्षा में प्रेम नहीं होगा, अभिमान होगा। गरीब की झोपड़ी से मांगा, मिला नहीं, लौट जाऊंगा घर, जरूर पूछेगी सुशीला स्वामी क्या लेके आए, क्या कहूंगा। और मैं तो कह के आया हूं कि आज का सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कराऊंगा, लेकिन धन्य है गंगा के किनारे से जो सुदामा निकले, हरी हरी घास लहरा रही थी, देख रहे घास को पलटने लगे हाथ से, और मन में आया
घास की छोटी छोटी कोमल कोमल पत्तियों को तोड़ के अपनी कमोछा में बांधा और कांख में दबा के चल पड़े। लंबी लंबी डग भरते वो दरवाजे से आके आवाज लगाई, ओ सुशीला। ऊंची आवाज में आवाज लगाई। सुशीला ने विचार किया आज बहुत कुछ मिला है, तभी तो चिल्ला रहा है बूढ़ा। दौड़ करके गई, क्या बात है? सुशीला को देखते ही चेहरा मुरझा गया। बैठ जा बाबरी, बात क्या है? आज विवश हो गया सुदामा पत्नी के सामने। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी को तो रोटी भी नहीं दे पा रहा। जो पुरुष अपनी पत्नी को दो रोटी भी नहीं दे पा रहा, वो कितना विवश होगा। सुदामा विवश होकर रोने लगे। डरा, सुशीला मैंने आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं, आज मांग लूं? रोने लगी। स्वामी मेरे पास क्या है देने के लिए जिसे मांगना चाहते हो? बैठ तो जा। सुशीला बैठ गई। सुदामा ने कहा, सुशीला मानव की वृत्ति में जीते जीते 88 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 88। हे बाबरी, मानव की वृत्ति में जीते जीते 88 वर्ष बीत गए। अब मैं मानव की वृत्ति में नहीं जीना चाहता, तो मैं पशु की वृत्ति में जीना चाहता हूँ। अब ये नहीं पूछेगी पशु की वृत्ति में क्यों जीना चाहते हो? सुशीला ने पूछ लिया, बताओ स्वामी। और सुन, बात पते की है, सुन लो। ए बाबरी, मनुष्य का भोजन करते हैं तो गंदगी पैदा होती है। मानव का भोजन करते हैं तो क्या पैदा होती है? गंदगी। और तुझे पता है गाय घास खाती है, दूध पैदा करती है, दूध। इसलिए अब हम संसार में गंदगी पैदा नहीं करना चाहते, अब तो हम अमृत पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पशु की वृत्ति में जीना चाहते हैं। ले, भोजन अब मानव का नहीं करेंगे, पशु का करेंगे। अपनी कांख में से घास छोड़ दिया, सलबट्टे पर बट करके घास की रोटी बना। सुशीला रोने लगी, हाथ जोड़ दिए, स्वामी मैं भी कुछ मांगू? अरे बाबरी मांग ले। सुशीला ने पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के कहा, स्वामी क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि मैं भी रेशम की साड़ी पहने, सुंदर सुंदर भोजन करूं? तुम्हारे साथ में तुम पंडित बन के जाओ, हम पंडितानी बन के चले घसक में? क्या ऐसा समय नहीं आएगा? समझ गए सुदामा, इसकी मन की वृत्तियां लहरा रही हैं। मन की वृत्तियों को शांत करने के लिए हाथ पकड़ लिया और बोल, बाबरी तुझे पता है ये शरीर क्यों मिला है? खाने पीने के लिए नहीं मिला। तो सुदामा बोल पड़े, आपके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, आपके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, आपके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, आपके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़ा, जो भी आया यहाँ उसको जाना। दुनिया का कोई ठिकाना नहीं। पाके सुंदर भजन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं।
जवानी के आसार आने लगे, फिर जवानी के आसार आने लगे, फिर जवानी के आसार आने लगे, फिर जवानी के आसार आने लगे। इस बेला में कर ले कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, इस बेला में कर ले कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, वाक्य सुंदर भजन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। अरबों पाले गए, अरबों पाले गए, अरबों वाले गए, अरबों वाले गए, पंक्तियों पर ध्यान है प्यारे। अरबों पाले गए, अरबों वाले गए, अरबों वाले गए, अरबों वाले गए, इतनी बोली बकोले रसाले गए, इतनी गोली बकोले रसाले गए, कितने राजा गए, कितनी रानी गई, लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं, कितने राजा गए, कितनी रानी गई, लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं, वाक्य सुंदर भजन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। श्रेष्ठ जीवन बना कर सभी का भला, 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 तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, ओ तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। घर करेगा बुरा तो होगा बुरा, बदगुमानी का कोई भरोसा नहीं, कर करेगा बुरा तो होगा बुरा, कर करेगा बुरा तो होगा बुरा, बदगुमानी का कोई भरोसा नहीं, वाक्य सुंदर भजन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। हाथ पकड़ लिया सुशीला का बावरी, अरबों वाले गए, राजधानी का कोई भरोसा नहीं। हरी बावरी कितने राजा गए, कितनी रानी गई,
लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं। हमारे कई जन्मों से यही भरोसा चला आ रहा है, क्या उस भरोसे को तोड़ देगी? अरे बाबू सलवट्टे पर आज रोटी घास की बना, दौड़ पड़ी आंखों में आंसू लिए हुए, पहुंच गई सलवट्टे पर घास बटने। घास बटते बटते पहुंच गई, रोटी बनाने लगी। 2 रोटी बनाई घास की, एक रोटी सुदामा जी की पत्तल में रख दी, एक रोटी अपने पास रखने हुए। सुदामा जी ने घास की रोटी लेके सामने रखी, लोटा भरा हुआ जल का रखा है, लेकिन अब खा नहीं रहे। सुशीला देख रही है, टुकुर टुकुर भोजन तो बनवा लिया, खा क्यों नहीं रहे? पास में आके बोला, स्वामी खा क्यों नहीं रहे? रो पड़े सुशीला, मैंने आज तक बिना कन्हैया के भोग के भोजन नहीं किया, तो फिर भोग लगा दो। अली बाबरी कैसे लगाऊं? घास की रोटी है, मेरा द्वारकाधीश तो माकर मिश्री के भोजन करता है, वो घास की रोटी कैसे खाएगा? अगर मैंने कहीं भोग लगाया तो वो जरूर खाएगा। और मैं अपने कृष्ण को घास की रोटी खिलाना नहीं चाहता, ले सका वो भी नसीब में नहीं लिखी। ऊधो जब टेढ़े नाम है, सोनो चुवत होता है माटी, मांगे भी कर पावे, ऊधो जब टेढ़े नाम। सुशीला ने सोचा मेरे पति रो रहे हैं, इसलिए सुशीला ने उनका मन हटाने के लिए हाथ से कहा, स्वामी पता है आज एक साधु आया द्वारिका से, क्या कह रहा था? अरे कह क्या रहा था, परसों तुम्हारे जो सखा है श्री 1008 द्वारिकाधीश जी महाराज, तुम्हारा कन्हैया, उसका जन्मदिन है। और पता है क्यों आया? जब से द्वारिका बसी है तब से उसने उजेला नहीं होने दिया, द्वारिका में अंधेरे में द्वारिका है। हर वर्ष तुम्हारे सखा का जन्म उत्सव आता है, लेकिन मनाता नहीं है। क्यों? पुलिस ने कह दिया है कि जब तक मेरा सखा सुदामा नहीं आएगा द्वारिका, तब तक मनाऊंगा नहीं, इसलिए चले जाओ। सुदामा ने आके निकाली, बाबरी हो गई है। अरे कैसे में बड़ा बन गया होगा, लेकिन उम्र में तो मैं ही बड़ा हूँ, और जब तक छोटा मेरे दरवाजे पर नहीं आएगा तब तक ये बड़ा क्यों जाएगा? पहले उसे आना चाहिए। अब क्या पता सुदामा को कि गोपाल आ चुके हैं। और सुन लो, वो साधु आया था, अपना अंगोछा छोड़ गया है, उसे ले जाना। अंदर जाके भगवान की पीताम्बरी लेके आई, ले ये अंगूछा छोड़ गया है साधु। जो सुदामा ने उस पीताम्बरी को देखा, देखते ही रह गए। सुशीला, अरे बाबरी ये तो मेरे श्याम सुंदर की है, इसका मतलब मेरा कन्हैया आया, अब जाऊंगा। फिर चुप हो गए। अब क्या हो गया? हरी बाबरी वो मुझसे छोटा है, और जब कोई बड़ा छोटे के घर जाता है तो कुछ लेके जाता है। सुशीला ने कहा, प्रभु मैंने व्यवस्था कर दी है, पड़ोसी से 1 मुट्ठी चावल ले आई हूँ। लोग कहते हैं 3 मुट्ठी लिए, 3 नहीं लिए, 1 लिए। मैं चावल लेके आई हूँ। झटपट सुदामा को चावल दिए, अपने आंचल से फाड़ा, अठुवर पचुवर करके समेट के दे दिया। लो, सुदामा जी ने सुदामापुरी छोड़ दी और द्वारिकापुरी जा रहे हैं। गरीबी में आटा गीला हो जाता है। बेचारे जंगल में जैसे प्रवेश करते हैं, अंधेरा वैसे ही था, ठोकर लगी। जो ठोकर लगी, आंख में से चावल गिरे और बिखर गए। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े को होश आया। होश आते ही देखा कि चावल तो बिखर गए हैं। दोनों हाथों से समेटने लगे, और समेटते समेटते कितनी मुट्ठी चावल हो गए? 3।
ये 2 मुट्ठी कहां से बढ़ गए? अरे जमीन पर चावल बिखर गए तो समेटने लगे तो मिट्टी कंकड़ और मिल गए, अब 3 मुट्ठी हो गए। अकेले चावल खाता कन्हैया तो गरीबी का ध्यान नहीं आता, अब जब साथ में चावल के कंकड़ फुटकेगा तब पता पड़ेगा कि गरीबी किसे कहते हैं। 3 मुट्ठी हो गए, लेकिन अब चला नहीं जा रहा, समुद्र के किनारे पर अब चला नहीं जा रहा। 88 वर्ष के हैं, कैसे चले? वहीं बैठे हैं और भगवान से कह रहे हैं, प्रभु बार बार तेरा सखा सुदामा तुझको रहा पुकार, आजा समरिया नैया लगा दे मेरी पार। बार बार तेरा सखा सुदामा तुझको रहा पुकार, आजा सवरिया नैया लगा दे मेरी पार हो, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार। रोने लगे सुदामा, जबरदस्ती करके बैठ गए और हाथ जोड़े हुए हैं, कह क्या रहे हैं, प्रभु मेरा व्रत शरीर मणि तन में शक्ति, 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 मेरा बल है एक प्रभु तेरी भक्ति, मेरा बल दूंगा चलने में लाचार, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार हो, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार। रोने लगे, प्रभु हाँ इतना हूँ लाचार नहीं तन पे कपड़े, इतना होला चल नहीं कर पे कपड़े, इतना हूँ लाचार नहीं कपड़े तन पे, इतना होला चल नहीं कपड़े तन पे, नहीं पेट के लिए बात कुछ निर्धन पे, नहीं पेट के लिए पास कुछ निर्धन के, मुश्किल से ये चावल लाया, रोने लगे प्रभु मुश्किल से ये चावल लाया, वो भी लिए उधार, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार, बार बार तेरा सखा सुदामा तुझको रहा पुकार, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार। बार बार फिर सका सुदामा तुझको रहा पुकार, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार, आजा सवरिया नैया लगा दे मेरी पार।
घट घट की तुम जानत हो अंतर्यामी, घट घट की तुम जानत हो अंतर्यामी, घट घट की तुम जानत हो अंतर्यामी, घट घट की तुम जानत हो अंतर्यामी। मेरी ओर निहार कृपा कर दो स्वामी, मेरे ओर निहार कृपा कर दो स्वामी। व्यास जी निर्धनता से जीना है 10 बार, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार। बार बार तेरा सदा सुना तुझको रहा पुकार, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार, आजा सवरिया नैया लगा दे उस पार। सुदामा जी समुद्र के किनारे रो रहे हैं, रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तब तक सुदामा जी ने देखा एक लंबी पूंछ वाला बंदर आया। समुद्र के किनारे पर एक लंबी पूंछ वाला बंदर आया, ये सुदामा ने देखा। रोते हुए सुदामा को उस बंदर ने अपनी गोदी में समेटा और एक छलांग लगाई और द्वारिका के दरवाजे पे छोड़ा। ये कौन है? ये हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। जब समुद्र में किसी की गाड़ी अड़ती है तो हनुमान की सहायता करते हैं। पहुंच गए सुदामा जी, द्वारका के पहले दरवाजे पर खड़े हैं। अब थोड़ा सुन लो, धूपनी लगा के देख रहे हैं। क्यों? सोने की द्वारिका है, चमक रही है। सुदामा जी चक्कर काटने लगे द्वारिका का। अब ये तो द्वारिका के बाहर का दर्शन है, थोड़ा अंदर चलते हैं। अंदर जाके देखा सुखदेव जी ने तो हाय तोबा मची है। भगवान कृष्ण दौड़ भाग कर रहे हैं। ये भैया द्वारका की गली गली को सजा दो, हर गली में मखमल के बिछौने बिछा दो, इत्र का छिड़काव कर दो, गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दो। पता नहीं है मेरा सखा आ रहा है। सारी प्रजा घबरा रही है, कलेक्टर कमिश्नर घबरा रहे हैं। पता नहीं कितना ऊंचा सखा होगा जिसके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था। द्वारिका की सारी संपत्ति लुटा दी, द्वारिका को सजा दो। भगवान एक पैर से व्यवस्था कर रहे हैं। इस दरवाजे पर तोरण पताका टांग दो, पता नहीं मेरा सखा किस दरवाजे से आए। द्वारका के 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजों को सजा रहे हैं कन्हैया। गली गली में मखमल के बिछौने, इत्र का छिड़काव। तब तक सुदामा पहुंच गया एक दरवाजे पर। पहरेदार खड़ा है, हो गया। अब क्या है बाबा? द्वारिका जाने का यही दरवाजा है। द्वारपाल ने कहा भैया बाबा दरवाजा तो यही है, लेकिन आज तो जा नहीं पाओगे। तुम अपनी बात तो छोड़ो, आज तो कोई पक्षी भी अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है, हमारे द्वारकाधीश महाराज के सखा भारत से आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था है। हम सब लोग पागल होके बैठे हैं, जाने किस मार्ग से आएगा सखा, जाने कहाँ जहाज उतरेगा। रो पड़े सुदामा, बड़ा बुद्धू है। अरे मेरे लिए इतनी व्यवस्था, इतनी सुविधा। दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, भैया मैं अंदर जाना चाहता हूँ। आइए। दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, ओ भैया मैं द्वारिका में अंदर
पर नहीं मार पाएगा उसे दे। आज तो पक्षी भी पर नहीं मार पाएगा। पता है हमारे द्वारिकाधीश की आज सभा आ रही है, तो रामा ने सोचा कि अब नहीं जा पाता। राजमहल के पीछे पहुंच गए, पीछे पिछवाड़े जाओ तो अब पूरा फेंका घर कितना भी सुंदर हो, कितनी भी सफाई हो सामने, लेकिन पूरा कूड़ा करकट पीछे पीछे भी तो तुम्हारा है। पहुंच गए पिछवाड़े, वहां जाके देखा वहां भी द्वारपाल खड़ा है। तो रामा जी ने कहा काय भैया? हाँ। बोले हर दरवाजे पर द्वारपाल है, ये पिछवाड़े भी द्वारपाल है। बोले हाँ बाबा, आज हमारे द्वारकाधीश का सखा आ रहा है। तो फिर ये रहा, अगर तेरे द्वारकाधीश को जाकर के पहले सूचना दे कि तुम्हारा सखा आ गया तो उसे क्या मिलेगा? द्वारपाल ने कहा बाबा उसे तो झोली भर देंगे श्याम सुंदर, लेकिन हमारे भाग्य कहाँ है, हमें तो पिछवाड़े लगा दिया है। तो रामा ने कहा तो जाकर के कहते अपने श्याम सुंदर से कि तेरा सखा आ गया। कहाँ है? बोले अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। तो नीचे से ऊपर तक देखने लगा, बाहर कन्हैया के सखा। बाबा कोई तुम्हारे पास में आईसी है, परिचय पत्र है? ये परिचय पत्र क्या होता है? अरे बाबा उसमें फोटो लगा होता है, फोटो। तो रामा ने कहा तो भैया इस फोटो को देख ले। वो तो फोटो को क्या देखेगा? अरे बाबा वहां जाके बताएंगे तो कि ये आ गए हैं। तब सदामा ने कहा अपनी दोनों हाथ कर। जो द्वारपाल ने दोनों हाथ किए, सदामा ने दोनों आंखों से आंसू टपका दिए। अगर पहचान नहीं पाए तो अपनी हथेली खोल देना और कह देना कि कोई सखा नहीं आया है। तो सुदामा ने अपना पेट खोल के दिखा दिया, कह देना कि एक विवश ब्राह्मण आया है। अगर भिक्षा मिल जाती तो तेरे दरवाजे पर नहीं आता, लेकिन आज संसार ने मुझे भिक्षा भी नहीं दी, इसलिए तेरी चौखट पर आना पड़ा है। सुदामा की विवशता गरीबी को देख के द्वारपाल रोने लगा, दौड़ पड़ा। भगवान भाग दौड़ कर रहे थे विवस्था में, अब पैर पकड़ लिए, प्रभु सुन तो लो। क्या बात है? बोले मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हारा वही सखा है, लेकिन मैंने जब उसकी स्थिति को देखा, उसकी व्यवस्था को देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्वागत करना है तो अपने सखा को छोड़ दो, आज इसका स्वागत करो, इसका स्वागत करो। पूछ दिया कृष्ण ने, बता तो। बोल पड़ा स्वामी शीस जगा न पगा तन में, और प्रभु जान को आहि बसो एक रामा। धोती फटी, केवल फटी नहीं है, नया वस्त्र भी फट जाता है, नया नहीं है। तो धोती फटी, सिलटी दुपटी, और पाए को पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, और हो जग सो वसुधा अविरामा। अरे पूछत दीन दयाल कथाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो सुदामा शब्द सुना तो ही दौड़ पड़े कसैया। पिछवाड़े आकर के जो देखा, सुदामा जी हाथ जोड़े खड़े।